हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड एंगल्स। मान लो आपको साइन 75 या tan 15 या cos 15 ऐसी वैल्यूज आपको पूछी गई है। तो सबसे पहले आपके मेन एंगल्स कौन से हैं? 30, 45, 60। आपको इसका यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि क्या मैं इसको 45 + 30 यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 60 - 45 या तो 45 - 30 यूज़ कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे 60 - 45 यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपाउंड मतलब a + b a - b, तो वो वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला तो मैंने लिख के सबसे पहले हम प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग JEE मेंस। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक यूनिट सर्कल आप कंसीडर कर ले। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि अगर यूनिट सर्कल में मुझे ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। मानो कि ये एंगल थीटा है और इसकी रेडियस r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r cos थीटा, r sin थीटा। एकदम सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। और अगर आप यूनिट सर्कल की बात कर रहे हो तो r = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा sin थीटा। क्यों? r = 1। हम यहाँ पे यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे मान लो मैंने एंगल A बनाया यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे cos A sin A। ठीक है, मान लो ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ P। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई और पॉइंट में ले लूँ Q। अब यहाँ से मैंने उसका एंगल B लिया, यहाँ से नहीं, यहाँ से मैंने उसका एंगल B लिया है। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? A + B हो जाएगा। और एंगल हमें यहाँ से मेज़र करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये इनिशियल लाइन है। ऑलराइट, तो इसका एंगल हो गया A + B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos A + B एंड sin A + B। ठीक है, अब मान लो B जितना एंगल, इतना एंगल मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया। मैंने कहाँ पे ले लिया? क्लॉकवाइज, यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं क्लॉकवाइज गया हूँ। वैसे एंगल उसका B है, उसका मैग्नीट्यूड B है, मगर मैं क्लॉकवाइज गया हूँ, तो वो हम मेज़र कैसे करेंगे? माइनस में मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे cos -B sin -B आ जाएगा। ठीक है, और cos - थीटा क्या होता है? +cos थीटा, एंड sin - थीटा क्या होता है? -sin थीटा। यहाँ पे कोई और पॉइंट, यहाँ पे तो O पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूँ R, PQR। ठीक है, अब मान लो, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं P पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ले लो, ये वाला। तो पहला ट्राइंगल आपका हो गया ये वाला, कौन सा? ROP। अब इसको निकाल दूं। और दूसरा ट्राइंगल आपका हो गया ये वाला, कौन सा? OQS। ठीक है, अब इसका एंगल क्या होगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा? A + B। और यहाँ पे ये एंगल मैंने क्लॉकवाइज लिया है, तो मेजरमेंट में वो -B में अप्लाई करूंगा, मगर टोटल क्या होगा? A + B। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये 60 होगा और यहाँ पे 30, तो मैं 60 - 30 नहीं करूंगा, 60 + 30 करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? A + B, ये A + B हो गया। ठीक है, अब बात कर ले ये दो साइड की, तो OP ले लो, या तो OR ले लो, या तो OS ले लो, या तो OQ। सब यूनिट सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ट्राइंगल, यहाँ पे लिखिए ट्राइंगल, कौन सा? ORP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OQS। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन, सब दोनों के एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है। तो ये वाली साइड, कौन सी साइड? RP इज इक्वल टू, यहाँ पे देख ले, RP इज इक्वल टू SQ हो जाएगा।
तो ये हमारा टारगेट है अभी का, ठीक है। मतलब RP² इज इक्वल टू SQ² हो जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में आता है, तो रूट निकालने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया। तो अब हमारा टोटली कॉन्सेंट्रेशन होगा RP² इज इक्वल टू SQ²। तो अब निकाल दूं मैं, चलो यहाँ पे था cos B एंड माइनस साइन B। चलो ये स्टार्ट करें। तो RP² इज इक्वल टू SQ²। RP तो R cos A प्लस B, P कितना होगा 1 0, ठीक है। यहाँ पे 1 जितना डिस्टेंस रेडियस है तो 1 0 हो जाएगा। तो RP² क्या हो जाएगा cos A प्लस B, cos A प्लस B -1 होल स्क्वायर प्लस साइन A प्लस B -0। तो 0 को हम निकाल देंगे, साइन A प्लस B -0 होगा ना, साइन A प्लस B -0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अब कौन सा है cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस माइनस प्लस साइन B होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको निकाल दें। ऑलराइट, अब देखें तो ये हो जाएगा A² प्लस B² माइनस 2 cos A प्लस B प्लस यहाँ पे तो साइन स्क्वायर A प्लस B अकेला है, यहाँ पे A² प्लस B² माइनस 2AB, यहाँ पे A² प्लस B² प्लस 2AB। चलो अब क्या रहता है, क्या निकलता है वो देख ले। cos² A प्लस B प्लस साइन स्क्वायर A प्लस B हमें क्या देगा 1, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, -2 cos A प्लस B, ठीक है। यहाँ पे cos² A प्लस साइन स्क्वायर A वो 1 देगा, cos² B प्लस साइन स्क्वायर B वो भी हमें 1 देगा। यहाँ की बात करें तो -2 cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2 cos A cos B प्लस 2 साइन A साइन B, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे 1 + 1 2 1 + 1 2 कट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये मुझे देगा -2 cos A प्लस B, और यहाँ पे मैं -2 कॉमन निकाल लूँ तो ये मुझे देगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। तो -2 कट हो गया, यहाँ पे -2 कट हो गया, तो cos A प्लस B मुझे क्या दे रहा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो ये एक ही चीज़ हमको प्रूव करनी है, बाकी सारे देखो cos A प्लस B cos A cos B माइनस साइन A साइन B मैंने प्रूव कर दिया। बाकी सारे फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, हालांकि प्रूव करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये आना चाहिए। तो cos A प्लस B मैंने प्रूव कर दिया, इस हिसाब से बाकी सारे फॉर्मूला मैं प्रूव करके दूंगा अभी। अब एक फॉर्मूला आपके पास है cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। मैं cos A माइनस B लाऊंगा cos A प्लस B वैसे, ठीक है। तो A माइनस B को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस माइनस B हो सकता है, A प्लस माइनस B विच मीन्स A माइनस B। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर ले, तो cos A cos B प्लस है तो माइनस साइन A साइन माइनस B। यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, B को रिप्लेस किया है माइनस B से। नाउ cos माइनस B मतलब cos B एंड माइनस साइन A साइन माइनस B माइनस साइन B माइनस माइनस प्लस साइन B आपको देगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्मूला कवर हो रहा है, cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B। याद कैसे रखेंगे, cos का फॉर्मूला पैर में आएगा और सबसे पहली पैर आएगी cos की, तो cos की पहले पैर आएगी और साइन यूज होगी अपोजिट, तो प्लस है तो माइनस, cos की पैर साइन की पैर, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब वैसे ही साइन A प्लस B, तो आप जानते हो कंप्लीमेंट्री एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं cos 90 माइनस A प्लस B अप्लाई कर दूँ,
तो cos 90 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, 90 माइनस ए को एक पार्ट ले लूँ और माइनस बी दूसरा पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास cos ए माइनस बी का फॉर्मूला रेडी है, तो अप्लाई कर ले। तो cos 90 माइनस ए cos बी माइनस है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लस, साइन 90 माइनस ए साइन बी। ठीक है, तो अब cos 90 माइनस ए आपको क्या देगा, साइन ए cos बी, प्लस साइन 90 माइनस ए क्या देगा, cos बी, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन ए प्लस बी। अब वैसे ही साइन ए माइनस बी ले लें, साइन ए माइनस बी, तो मैं क्या करूँगा, साइन 90 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो एक पार्ट हो जाएगा हमारा 90 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूज होगा कॉस। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो नाउ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। कॉस 90 माइनस ए मतलब साइन ए कॉस बी, साइन 90 माइनस ए मतलब कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है। ऑलराइट, तो अब जरा फॉर्मूला आप इजीली देख ले। कॉस का फॉर्मूला आपको पैर में आएगा, कपल डबलेट्स आएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, जो साइन है उसकी अपोजिट साइन आएगी, और साइन का फॉर्मूला अल्टरनेट आएगा, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, अगर साइन में सेम साइन आएगी, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। ठीक है, अब tan a प्लस बी देख ले और फिर हम आज का शेड्यूल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस वाला। चलो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी मतलब साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी। नाउ साइन a प्लस बी मतलब साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, कॉस a प्लस बी मतलब कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन। अब करना क्या है, ये वाला जो कोना है वहाँ पे 1 लाना है, बस आपको एक ही बात याद रखनी है, ये वाला कोना है वहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाना है, दैट मीन्स मुझे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूँ तो साइन ए बाई कॉस ए tan ए, कॉस बी कैंसल, प्लस कॉस ए बाई कॉस ए कैंसल, साइन बी बाई कॉस बी आपको देगा tan बी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 1 हो गया, साइन ए बाई कॉस ए tan ए एंड साइन बी बाई कॉस बी tan बी। तो ये हो गया tan a प्लस बी। वैसे ही आपको प्रूव करना है tan a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इजी फॉर्मूला है। tan a प्लस बी, तो उसको सेपरेट करके एक बार लिख दो, tan a प्लस tan b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 1 लाना है कंपलसरी, यही तो हमारी सबसे बड़ी हिंट है, यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ले आओ, प्लस है तो माइनस और दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दो, माइनस है तो प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम अगर कॉट के फॉर्म में आए तो हम उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम यही फॉर्मूला पे काम करेंगे और क्वेश्चंस देख लेंगे। चलो, तो जहाँ से स्टार्ट किया था हमने आज का लेक्चर, वहीं से स्टार्ट करेंगे साइन 75। तो साइन 75 को मैं साइन 45 प्लस 30 अप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो साइन 45 प्लस 30, 45 मान लो a, 30 को मान लो b, तो साइन a प्लस b क्या होगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, साइन 45 मतलब 1/√2, कॉस 30 मतलब √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 मतलब 1/2। तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1। और सुन लो, साइन 75 तो उसकी कॉस की वैल्यू क्या होगी, 15। ठीक है, सेम साइन 15 उसकी कॉस की वैल्यू क्या होगी, 75। तो दूसरी चीज़ हम कॉस 75 फाइंड कर ले या तो साइन 15 फाइंड कर ले, एक ही बात है। तो साइन 15, चलो साइन 15
उसको मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, cos 75। तो cos 75 में क्या करूँगा, 45 + 30, ठीक है। तो cos A cos B प्लस है तो माइनस आ जाएगा sin A sin B, ठीक है। नाउ cos 45 है, देखा ना आपने, cos A + B, तो पहले डबलेट्स cos का आएगा, फिर sin का डबलेट्स आएगा, और प्लस है तो माइनस आएगा, अपोजिट साइन, ठीक है। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। तो 2√2 एलसीएम ले ले तो हमें मिलेगा √3 - 1। तो sin 15 cos 75 ले लो, या तो फिर sin 17 5 ले लो, या तो cos 15। और sin 15 को आप sin 45 - 30 से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो sin 60 - 45 से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही हम 10 15 फाइंड आउट करेंगे। 10 15 का मतलब क्या होता है, cot 75। अगर आपको, मैंने cot का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, अगर आपको cot के फॉर्म में पूछा है तो cot 75 आपको क्या करना है, 10 15। चलो यहाँ पे ले ले 10 45 - 30, तो 10A - B, तो 10A - 10B फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। 1 प्लस पहले सेपरेट करके लिख दो, 10 45 - 10 30, यहाँ पे तो 1 लिखना ही है, यहाँ पे तो 1 लिखना ही है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 45 10 30, ठीक है। चलो 10 45 मतलब 1, 10 30 मतलब 1/√3, 10 45 अगेन 1, 10 30 1/√3, √3 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दे, रैशनलाइज कर दे, तो क्या हो जाएगा, √3 - 1/√3 + 1 इंटू √3 - 1 इंटू √3 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर, a + b a - b, दैट मीन्स a² = 3 - b² = 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3² 3 + b² मतलब 1 - 2ab, दैट मीन्स 2√3, 3 - 1 = 2, दैट मीन्स 4 - 2√3/2। अगर मैं 2 निकाल के कट कर दूं तो ये हमें देगा 2 - √3। वैसे आपको खुद फाइंड करना है 1075, या तो उसको बोलेंगे हम cot 15, ठीक है। तो एक चीज आपको करनी है 1075, करना क्या है, 10 45 + 30, ऑलराइट। चलो आगे जाएंगे। तो एक और फॉर्मूला प्रूव कर ले, sin A + B इंटू साइन A - B, वो हमें क्या देगा वो चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे cos A + B cos A - B। तो स्टार्ट करें, sin A + B मतलब sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है। sin A cos B माइनस है तो माइनस cos A sin B, ऑलराइट। तो sin A cos B मतलब sin² A cos² B, A + B A - B, तो A² - B² तो माइनस cos² A sin²। अब मैं क्या करूंगा, cos² B और cos² A को मैं sin² में कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा sin² A cos² B मतलब 1 - sin² B, 1 - sin² A sin² B, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin² A माइनस sin² A sin² B माइनस sin² B माइनस माइनस प्लस sin² A sin² B माइनस sin² A sin² B माइनस प्लस में कट हो जाएगा, तो ये हमें देगा sin² A माइनस sin² B, ठीक है। वैसे ही cos A + B cos A - B, आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है, वो आपको देगा cos² B माइनस sin² A, ठीक है। वो आपको देगा cos² B माइनस sin। अगर आप चाहो तो sin² A को मैं 1 - cos के फॉर्म में लाना चाहूँ तो 1 - cos² A माइनस 1 - cos² B कर दूँ, तो ये मुझे क्या देगा, 1 - cos² A माइनस माइनस, ठीक है। तो 1 कट हो जाएगा, ये मुझे देगा cos² B माइनस cos² A। तो याद रखना, अगर मुझे साइन के फॉर्म में लिखना है तो A आगे आएगा B पीछे जाएगा, और cos के फॉर्म में लिखना है तो B आगे आएगा A पीछे जाएगा। यहाँ पे मैं चेंज करूँ तो 1 - sin² B
माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 1 कट हो जाएगा, ये मुझे देगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो याद रखने वाली ये दो बात आपको याद रखनी है। आगे जाएंगे, चलो अब क्वेश्चंस कर ले। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है अभी जो मैंने फॉर्मूला प्रूव किया है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहाँ से आया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो अप्लाई कर ले, साइन ए प्लस बी मतलब साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अभी मैंने आगे किया था वही मैंने लिख रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 5 पाई प्लस 5 6 पाई बाई 12, साइन 5 पाई माइनस पाई 4 पाई बाई 12, मतलब साइन ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 3, विच मीन्स साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा √3 बाई 2। डेट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा √3 बाई 2। चलो सेम कहानी यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वो कहाँ से आया था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस, तो कॉस ए प्लस बी कर ले, पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 6 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस एक्स कट, यहाँ पे प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स मतलब कॉस 2x, कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2 कॉस 2x। तो ये ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे देख ले, सबसे पहले ये सॉल्व कर दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस, अगर मैं यहाँ पे a ले लूँ और इसको b ले लूँ, तो आप क्या पढ़ोगे उसको, कॉस ए कॉस बी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे साइन ए साइन बी होना चाहिए, तब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ नहीं है वैसा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये कॉस जो है उसको साइन में कन्वर्ट करूँगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। चलो, तो कॉस थीटा वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हो गया। तो कॉस 54 प्लस ए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 54 प्लस ए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 54 माइनस ए, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 54 माइनस ए, मतलब साइन क्या हो जाएगा, 90 माइनस 54 हो जाएगा 36 माइनस ए। तो वैसे ही कॉस 54 माइनस है, अगर मैं यही वाला रूल अप्लाई करूं तो वो मुझे क्या देगा, साइन, देखो यहाँ पे प्लस था तो माइनस ए आ गया, यहाँ पे माइनस है तो 36 प्लस ए देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये समझ लूँ, कॉस 36 माइनस ए, कॉस 36 प्लस ए, प्लस ये वैल्यू मुझे क्या दे रही थी, साइन के फॉर्म में 36 माइनस ए, और ये वैल्यू दे रही है साइन के फॉर्म में 36 प्लस है। तो अब आप देखो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो लिखे कॉस 36 माइनस ए, माइनस 36 माइनस प्लस माइनस है, ठीक है, हो गया। ए माइनस बी, माइनस ए तो प्लस माइनस ए हो गया। चलो यहाँ पे 36 कट हो जाएगा, तो कॉस माइनस ए कॉस माइनस 2a, और कॉस माइनस थीटा हो रहा है प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 2a, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब यहाँ की बात कर ले, यहाँ की बात, तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो वहाँ से स्टार्ट करें, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो आपको साइन ए प्लस 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाँ स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कॉट ए प्लस बी मतलब कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 में क्या देगा, 90, कॉस 0 1 एंड कॉस 90 0, ठीक है। अब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा साइन ए प्लस 2b। अब a प्लस 2b मतलब a प्लस बी हो गया, सॉरी a प्लस बी प्लस बी, a प्लस बी प्लस बी। अब a प्लस बी मेरे पास क्या है, 90, यहाँ से मैं ले लूँ साइन a प्लस बी मतलब 90
प्लस बी एंड साइन 90 प्लस बी हमें क्या देगा, कॉस बी। मेरा कॉस थोड़ा ओके चल, तो साइन 90 प्लस बी क्या हो जाए, कॉस बी। तो ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos p इज इक्वल टू 1/7, cos q इक्वल टू 13/14, p एंड q आर एक्यूट एंगल्स, मतलब 90 से छोटे एंगल्स है। तो p माइनस क्यू आप अप्लाई करो, p माइनस क्यू को आप फाइंड करना है। तो p माइनस क्यू फाइंड करने के लिए या तो आप cos p माइनस क्यू फॉर्मूला यूज करो, या तो sin p माइनस क्यू, या तो tan p माइनस क्यू। अगर मैं cos p माइनस क्यू यूज करूंगा तो cos p cos q प्लस साइन पी साइन क्यू, कॉस पी कॉस क्यू आपके पास है, साइन पी साइन क्यू चाहिए, साइन पी साइन क्यू आप साइन पी माइनस क्यू यूज करोगे तो भी चाहिए। तो कॉस पी इज इक्वल टू 1/7 एंड कॉस क्यू इक्वल टू 13/14। ट्राइंगल ले ले, ये हो गया पी, ये क्यू, ठीक है। बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा 49 माइनस 1, दैट मीन्स √48, दैट मीन्स 4 √3। यहाँ पे 196 माइनस 169 √27, √27 दैट मीन्स 3 √3। ठीक है, तो साइन पी हमें दे रहा है 4√3/7 एंड साइन क्यू 3√3/14। चलो कॉस पी माइनस क्यू, कॉस पी माइनस, इसके ऑप्शंस है, इसके ऑप्शंस है भाई चलो ऑप्शन को बाद में रखे, पहले सॉल्व कर दे। चल, तो cos p माइनस क्यू क्या देगा आपको, cos p cos q प्लस साइन p साइन q। ठीक है, तो cos p आपके पास है 1/7, cos q 13/14, साइन p आपके पास है 4√3/7, यहाँ पे 3√3/14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पे 13 प्लस 12 इंटू 3 हो जाएगा, तो 13 प्लस 36, 14 इंटू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 49, 36 10 46 प्लस 3 49, 4 इंटू 7, तो 7 यहाँ पे 2, दैट मीन्स 1/2। तो cos p माइनस क्यू दे रहा है 1/2, दैट मीन्स p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, π/3। तो ऑप्शन मेरे पास अभी है नहीं, एक है π/6, π/3, π/4, π/12, तो हमारा आंसर आ गया π/3। पहला ऑप्शन है π/6, π/3, π/4, π/12, तो आंसर हो गया हमारा π/3। अब वहाँ पे देख ले। चलो 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 5, ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 5। अब एक चीज़ करेंगे, मैं 5 को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/5 sin x, ये हो जाएगा 4/5 cos x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं 3/5 को साइन थीटा या कॉस थीटा लेट कर लूँ, अगर मैं 3/5 को साइन थीटा या कॉस थीटा लेट कर लूँ, तो अभी मैं लेट कर रहा हूँ साइन 3/5 को कॉस थीटा लेट कर ले। चलो कॉस थीटा या तो साइन थीटा कुछ भी लेट कर लो, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा 3/5 हो गया, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा 3/5 का रेशियो, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 भी हमारे पास है, तो 3/5 को मैं कॉस थीटा ले लूँ, साइन एक्स 4/5 को मैं साइन थीटा ले लूँ, कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो साइन थीटा कॉस एक्स, कॉस थीटा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो थीटा प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2, मतलब x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब जो मुझे फाइंड करना है उसमें वैल्यू रख दूँ, तो 4 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो 4 sin x क्या हमारे पास π/2 माइनस थीटा, x π/2 माइनस थीटा। ठीक है,
तो 4 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास है 3/5 और साइन थीटा है 4/5, ठीक है। तो 12/5 माइनस 12/5 विच मीन्स 0, तो ऑप्शन है हमारा 0, ठीक है। आगे जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का है और ये 2010 का है, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर 3 sin p प्लस 4 cos q इज इक्वल टू 6 एंड 4 sin q प्लस 3 cos p इक्वल टू 1। तो एंगल r आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसका स्क्वायर लूँ तो क्या हो जाएगा 9 sin स्क्वायर p प्लस 16 cos स्क्वायर q प्लस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 sin p cos q, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले लूँ तो वो क्या होगा 16 sin स्क्वायर q प्लस 9 cos स्क्वायर p प्लस सेम 24 sin q cos p, 1 का स्क्वायर 1। अब मैं क्या करूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा 9 sin स्क्वायर p प्लस 9 cos स्क्वायर p। तो sin स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p क्या हो जाएगा 1, 16 cos स्क्वायर q प्लस 16 sin स्क्वायर q। तो sin स्क्वायर q प्लस cos स्क्वायर q क्या हो जाएगा 1। नाउ 24 sin p cos q 24 sin q, तो 24 कॉमन निकालो तो वो क्या हो जाएगा sin p cos q प्लस cos p sin q। 36 प्लस 1 37 देगा। चलो यहाँ पे हो जाएगा ये 25 प्लस 24 sin a cos b प्लस cos a sin b, डेट मीन्स sin p प्लस q इक्वल टू 37। तो 24 sin p प्लस q, 37 माइनस 25 हो जाएगा 12। तो sin p प्लस q 12/24 मतलब 1/2। तो p प्लस q क्या होगा हमारा, p प्लस q क्या होगा, या तो 30 होगा। अब एंगल की बात करें, ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो 30 होगा या तो 150 होगा, उससे आगे तो जाएगा नहीं। तो p प्लस q एक ऑप्शन है हमारा 30, p प्लस q एक ऑप्शन है 30 और दूसरा ऑप्शन है 150 मतलब पाई माइनस पाई बाई 6। अब पहले मैं इसकी बात करूँ, ये पाई बाई 6 हो गया, ये पाई माइनस पाई बाई 6, उससे आगे तो होगा नहीं क्योंकि ट्राइंगल है तो 180 से आगे तो जाएगा नहीं। अब p प्लस q 30 है तो q कुछ तो होगा, q कुछ तो होगा। तो मान कुछ भी हो तो p आपका 30 से कम होगा। अगर मैं sin p यहाँ पे अप्लाई कर दूँ sin 30 क्या हो जाएगा 1/2। तो sin p 1/2 से छोटी वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ फर्स्ट इक्वेशन में 3 sin p प्लस 4 cos q, ठीक है। तो sin p की वैल्यू 1/2 से कम है, तो ये जो वैल्यू है 3/2 से कम है, 3/2 मतलब 1.5 से कम वैल्यू है। अब cos q cos की मैक्सिमम वैल्यू, cos या sin दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, दैट मीन्स 4 cos q की मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 और यहाँ पे ये वैल्यू 1.5 से कम है, दैट मीन्स टोटल वैल्यू 5.5 से कम है। फिर से cos q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पहले देख ले फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो cos q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज है -1 to 1, 1 से ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी नहीं। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम 4 और ये वाली वैल्यू तो जा रही है 1.5 से कम, दैट मीन्स टोटली वैल्यू जा रही है 5.5 से कम और वैल्यू दे रखी है 6। दैट मीन्स के ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यही सही होगा। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 150, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 150, तो p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 180। p प्लस क्यू 150 है तो r हो जाएगा 30 मतलब पाई बाई 6। चलो तो ये हो गया। अब cos a प्लस बी 4/5, cos a प्लस बी 4/5 एंड साइन a माइनस बी 5/13। आपको tan 2a फाइंड करना है, tan 2a तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ tan 2a, तो tan a प्लस b माइनस b, 2a मतलब a प्लस a हो गया
बी तो है नहीं तो मैंने बी माइनस बी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो tan a प्लस बी मतलब tan x प्लस वाई का फॉर्म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। अब आपके पास अगर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये आपका a प्लस बी हो गया और यहाँ पे ये आपका a माइनस बी हो गया, ठीक है। कॉस बेस बाय हाइपोटेनस तो ये 3 हो गया, दैट मीन्स tan a प्लस बी क्या हो रहा है 3/4, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट बाय हाइपोटेनस तो ये क्या हो जाएगा 12, दैट मीन्स tan a माइनस बी हो जाएगा 5/12। देख ले एक बार 3/4 5/13 5, ओके। तो tan a प्लस बी आपके पास है 3/4, tan a माइनस बी आपके पास है 5/12, 1 माइनस 3/4 5/12। चलो 48 एलसीएम ले ले, डायरेक्ट ही 48, 12 एलसीएम नहीं लेना है तो कट करना ना पड़े। चलो तो 48 एलसीएम ले ले तो 36 प्लस 20 56, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, एंड 48 माइनस 15 33, तो ऑप्शन बी पे जाएंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है a माइनस इफ a माइनस बी इज इक्वल टू π/4, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b आपको क्या देगा। चलो तो tan a माइनस बी π/4 है, तो tan दोनों साइड tan ले ले, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 10, क्यों tan लिया क्योंकि आपका आंसर tan के फॉर्म में, ठीक है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर ले, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan π/4 क्या हो जाएगा 1। तो ऑलराइट, अब tan a माइनस tan b इज इक्वल टू 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉर्म अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 1। अब मुझे 1 प्लस tan a चाहिए, तो मैं क्या करूंगा tan a के आगे +1 ऐड कर दूंगा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 1 ऐड किया तो यहाँ पे भी मैं 1 ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस tan a रह जाएगा, यहाँ पे माइनस tan b कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस tan a रह जाएगा, 1 प्लस 1 हमें क्या देगा 2, दैट मीन्स 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b विच मीन्स 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थीटा tan थीटा tan फाई दिया, सिर्फ वैल्यू रखनी है tan थीटा प्लस फाई, दैट मीन्स tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। चलो tan थीटा 1/2, ये 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 6 माइनस 1 5, तो 1 हो गया, तो tan थीटा प्लस फाई 1, दैट मीन्स थीटा प्लस फाई tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी यही टॉपिक का है, ठीक है। तो आपको a प्लस बी फाइंड करना है, तो मैं tan a प्लस बी कर दूँ, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। चलो tan a x बाई एक्स प्लस 1, tan b 1 बाई 2x प्लस 1, 1 माइनस tan a x बाई एक्स प्लस 1, tan b 1 बाई 2x प्लस 1, ठीक है। चलो तो फिर उसको सिंप्लीफाई कर दे, तो एलसीएम 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x के साथ आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 2x प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 2x प्लस 1, यहाँ पे आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सेम टर्म तो कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,
10a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। cos 10 प्लस साइन 10 बाई cos 10 माइनस साइन 10 की वैल्यू फाइंड कर ले। तो आप देखो आंसर में 10 और cot का ही फॉर्म है, तो मैं इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो डायरेक्ट लिखूँ। अगर मैं इसको cos 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, साइन 10 मतलब 10 हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, cos 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, साइन 10 बाई cos 10 10 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 की जगह पे रख दूँ 1045 डिग्री में चल रहा है हमारा, तो 1045 प्लस 10 1, यहाँ पे तो फिक्स 1 रखना है। यहाँ पे 1045 10 का मल्टीप्लायर 1 होगा, तो वहाँ पे मैंने 1045 रख दिया 10। तो आप देख सकते हो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, डेट मीन्स 10a प्लस b, 1045 प्लस 10 डेट मीन्स 1055। ठीक है, ये रहा। अब ये अभी जो आगे गया वही क्वेश्चन है, ये पहले वाले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे प्लस है। चलो तो सॉल्व कर दे फटाफट से। a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, 10 अप्लाई कर ले तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 π/4। 10a प्लस बी मतलब 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, 10 π/4 मतलब 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, तो 10a प्लस 10b, 10a 10b यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस 10a 1 प्लस 10, तो 10a के आगे मैं 1 ऐड कर दूँ, जो मैंने पीछे किया था वही करना है। 10b प्लस 10a 10b इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस 10a, 10b कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस 10b इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 ऐड करना भूल गया, मैं यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो आंसर आपका हो जाएगा 2। 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। चलो अब यहाँ पे देख ले, तो 1070 इज इक्वल टू 1020 प्लस k 1050, ये 50 है, तो k फाइंड करो। तो 70 20 और 50 को देख के आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 20। ओके, अब देख सकते हो 10 का फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं 10 अप्लाई कर दूँ तो 1070 इज इक्वल टू 1050 प्लस 20। राइट, तो 1070 10a प्लस b, तो 1050 प्लस 1020, 1 माइनस 1050 1020। और एक बात 1020 प्लस 70 90 हो रहा है, ये भी याद रखो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1070 माइनस 1070 1050 1020 इक्वल टू 1050 प्लस 1020। चलो ये निकाल दे। अब एक बात आप यहाँ पे नोट कर लो कि 1020 मतलब cot 1020 मतलब उसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा cot 70। कंप्लीमेंट्री एंगल्स 1020 इज इक्वल टू cot 70, दैट मीन्स cot 70 मतलब 1/1070 होगा। तो यहाँ पे मैं 1020 को अगर ये 1/1070 अप्लाई कर दूं तो ये 1070 कट हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 1070 माइनस 1050 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। तो 1070 इज इक्वल टू 1020 प्लस 2 टाइम्स 1050। 1050 वहाँ पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख ले, यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1070 आ गया, माइनस 1070 1050 1020। अब 1020 मतलब cot 70 भी होगा, cot 70 मतलब 1/1070, 1/1070 1070 को कट करेगा तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1050 माइनस 1050। ठीक है, तो 1070 1020
+2 10 15 मैच कर ले तो k क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, कहानी खत्म। अब वो वाला क्वेश्चन देख ले। चलो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू p, cot a प्लस cot b इज इक्वल टू q। तो cot a प्लस b, तो यहाँ पे मैं cot a प्लस b एक बार अप्लाई कर दूँ, cot a प्लस b दैट मीन्स 1/tan a प्लस b होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1/tan a प्लस b होगा। अब 1/tan a प्लस b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला कहाँ है, ये tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, ये रहा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। मगर वो रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b बाई tan a प्लस tan b। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, आपके पास tan a प्लस tan b ऑलरेडी है, tan a प्लस tan b, यहाँ पे क्या हो गया p। अब 1 माइनस tan a tan b की वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, cot a प्लस cot b इज इक्वल टू q। cot a मतलब 1/tan a 1/tan b इज इक्वल टू q। एलसीएम ले ले तो tan a प्लस tan b बाई tan a tan b इज इक्वल टू q। तो tan a प्लस tan b वहाँ पे दिया p बाई tan a इंटू tan b इज इक्वल टू q, विच मीन्स tan a इंटू tan b वो हो जाएगा p बाई q। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ 1 माइनस p बाई q। सबसे पहले फ्रेम देख ले, कुछ बाहर ना निकल जाए, जब सब सही है। ठीक है, तो एलसीएम ले ले तो क्या आ जाएगा, q माइनस p बाई पी क्यू, q माइनस p बाई पी क्यू, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cos x माइनस वाई बाई cos x प्लस वाई इज इक्वल टू m बाई n, देन tan x tan y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करें। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे, cos x cos y प्लस sin x sin y बाई, यहाँ पे cos x प्लस y मतलब cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू m बाई n। अब आंसर हमारा tan के फॉर्म में है, तो tan कैसे आएगा, sin बाई cos, तो cos x cos y को मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ तो tan x tan y हो जाएगा सेम। तो cos x cos y से ऊपर नीचे में डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x tan y। मतलब अब एक बात तो पक्की हो गई कि रास्ता क्लियर है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो n प्लस n tan x tan y m माइनस m tan x tan y। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan x tan y को साथ में करेंगे तो n tan x tan y प्लस m tan x tan y इज इक्वल टू m माइनस n। अगर मैं यहाँ से tan x tan y कॉमन निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n प्लस m इज इक्वल टू m माइनस n। That means tan x tan y is equal to m माइनस n बाय m प्लस n। ठीक है, चलो अब sin a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड sin a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई 2। 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले sin a प्लस b की बात करें तो a प्लस b क्या हो जाएगा, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1 हो रही है, 90, तो यहाँ पे मैं पाई बाई 2 कर दूँ, चलो 90 लिख दे। ठीक है, साइन a माइनस बी 1/2, तो कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2, तो 30। ठीक है, अब मैं दोनों को मिला दूँ, a प्लस बी a माइनस बी मिला दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2a। 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 120, तो a क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, अब a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a 60, b, तो b क्या हो जाएगा, 30। ऑलराइट, बस तो tan a प्लस 2b एंड tan 2a प्लस b।
चलो a 60, 60 प्लस 60 हो जाएगा 120, a 60, 60 इंटू 2 120 प्लस 30 मतलब 150। ठीक है, तो 10 120 10 150 फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले 10 120, तो 10 90 प्लस 30 हो जाएगा विच मीन्स cot 30, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाएगा, cot 30 मतलब माइनस रूट 3, तो ये हो गया माइनस रूट 3। अब 10 150 ले ले तो यहाँ पे वो 60 हो जाएगा, तो cot 60 मतलब माइनस 1 बाई रूट 3, तो माइनस 1 बाई रूट 3, रूट 3 कट, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब 1069 प्लस 1066, 1069 प्लस 1066 माइनस 1069 1066 इक्वल टू 2k, तो k फाइंड करो। तो सबसे पहले 69 और 66 का टोटल कर ले, तो वो हो जाएगा 135। ऑलराइट, हाँ चलो तो 10 अप्लाई कर दे, तो 10 69 प्लस 66 इक्वल टू 10 135। ये आपका a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 का ही वैल्यू है, क्योंकि 135 वो 45 का ही 45 के टेबल में ही आता है। क्यों, कैसे देख लो यहाँ पे 10 135 देख लो, इसी वजह से मैंने ये दोनों का टोटल किया है। 45 के फॉर्म में वो जा रहा है, देखो 10 135 मतलब हो क्या रहा है, वो 10 90 प्लस 45 दैट मीन्स माइनस cot 45 विच मीन्स -1 हो गया। ठीक है, हम वही एंगल्स ऐड करेंगे जिसकी मुझे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो अब ये फॉर्म यूज कर ले, 1069 प्लस 1066 1 माइनस 1069 1066 इक्वल टू -1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 1069 प्लस 1066 इक्वल टू -1 प्लस 1069 1066। ओके, तो मुझे क्या लाना है, बस खत्म बात। 1069 प्लस 10 यहाँ पे ले लो, तो ये माइनस 1069 1066 इक्वल टू -1। अब इसको मैं इसके साथ मैच कर दूँ, 1069 1066 माइनस 1069 1066, 2k इज इक्वल टू -1, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू पाई, देन sec a ब्रैकेट में cos b cos c माइनस sin b sin c की वैल्यू फाइंड करें। चलो तो यहाँ पे वैल्यू रख दे, sec a मतलब 1 बाई cos a, cos b cos c माइनस sin b sin c। अब ये आपको क्या दिख रहा है, cos b cos c माइनस sin b sin c विच मीन्स cos b प्लस c। अब यहाँ पे देखो cos b प्लस c, b प्लस c मतलब पाई माइनस a, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। ठीक है, एंड cos पाई माइनस a इज इक्वल टू माइनस cos a विच मीन्स माइनस cos a बाई cos a तो है ही, cos a कट मतलब -1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इन अ ट्राइंगल ABC sin A इज इक्वल टू 3/5 sin B इज इक्वल टू 5/13, तो C फाइंड कर ले। ट्राइंगल है तो आपको क्या करना है, A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू पाई, तो A प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस C, दोनों साइड साइन अप्लाई कर ले, तो sin A प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस C मिल जाएगा, sin पाई माइनस C इज इक्वल टू साइन C। ठीक है, तो आपको बस उसके बाद वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ की बात कर ले, 1020 1040 √3 1020 1040, तो मुझे वही वैल्यू ऐड करनी है जिसकी वैल्यू मैं जानता हूँ। तो 40 प्लस 20 मैं जानता हूँ, 40 प्लस 20 क्या होगा 60, तो 1040 प्लस 20 इज इक्वल टू 1060, तो 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, 1060 की वैल्यू हमारे पास √3 है। ऑलराइट, तो 1040 प्लस 1020 इक्वल टू √3
माइनस रूट 3 tan 40 tan 20। बस कहानी ख़त्म। इसको उठा के यहाँ पे ले लो, tan 40 प्लस tan 20 प्लस रूट 3 tan 40 tan 20 इज इक्वल टू रूट 3 हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने कर दिया है। चलो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 की वैल्यू रख दे, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 बाय cos थीटा 1 cos थीटा, तो cos थीटा 1 प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, sin थीटा 1 sin थीटा 2। अब tan के फॉर्म में लाना है, हमारे पास tan की वैल्यू दी रखी है, तो cos से डिवाइड कर लो, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 1 sin बाय cos हमें देगा tan थीटा 1 tan थीटा 2। यहाँ पे सेम 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, बहुत इजी क्वेश्चन था। 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा के आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।